हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं शोभित और आज हम बात करने वाले हैं क्या मार्केट ने बॉटम बना लिया है, क्या उसकी मंदी पूरी हो गई है और अब वो यहां से मार्केट ऊपर ही ऊपर जाती रहेगी और अपने जनवरी में जो उसने हाई बनाए थे उसको तोड़ देगी। आज हम इस वीडियो में सबसे पहले 2008 की मंदी को देखेंगे, उसके बाद 2020 की मंदी जो अब तक आई है उसको देखेंगे और एक प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है, याद रखिए, ये सिर्फ प्रिडिक्शन है, इसको एडवाइस मत लीजिएगा। हम पिछली मंदी को देख के सिर्फ ये कोशिश करेंगे समझने की कि आगे क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 2008 की मंदी में क्या हुआ था। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो ग्राफ आ रहा है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 8 जनवरी 2008 को मार्केट ने 6357 का एक हाई बनाया था और उसके बाद कैसे लगातार डिप्स आए थे, फिर रिकवरी आई थी और कैसे मार्केट ने एक बॉटम बनाया था। सबसे पहले देखते हैं हम कि पहला जो डिप लगाया था वो 22 जनवरी 2008 को लगाया था, जो कि था 4448 का। उसके बाद रिकवरी आई, पहली रिकवरी आई 5545 की 5 फरवरी को। फिर मार्केट ने दूसरा डिप बनाया 4803 का 11 फेब को और दूसरी रिकवरी आई 5368 की 19 फेब को। फिर मार्केट ने तीसरा डिप लगाया 4468 का 17 मार्च को। फिर जो तीसरी रिकवरी आई 9197 की 2 मई को। आप ग्राफ पे देखिए, तीसरी रिकवरी और तीसरा डिप। फिर चौथा डिप आया 3790 का 16 जुलाई को और फिर चौथी रिकवरी आई 4649 की 11 अगस्त को। और फिर जो पांचवा और जो आखिरी डिप था वो 2252 का था 27 अक्टूबर 2008 का। मतलब जनवरी से लेकर अक्टूबर तक मार्केट ने 5 डिप लगाए और 5 रिकवरी करी। ये पूरा जो 10 महीने का प्रोसेस रहा जिसमें मार्केट ने बॉटम बनाया और उसके 5वीं डिप के बाद मार्केट फिर ऊपर ही ऊपर जाती रही और उसने एक बाद में नया हाई बनाया 6335 का। जैसा कि हमने 2008 की मंदी के बारे में देखा था कि मार्केट कभी लीनियरली नहीं चलती है, मतलब वो एक दिशा में कभी इकट्ठा नहीं जाती है, नीचे जाती है फिर ऊपर जाती है, फिर दोबारा नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है। ऐसे गिराव और चढ़ाव का जो उसका प्रोसेस है वो कई बार होता है, तब जाके मार्केट का बॉटम बनता है। और अब हम देखेंगे कि 2020 की मंदी में अभी तक क्या हुआ है। जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं कि मार्केट ने 20 जनवरी 2020 को एक हाई बनाया 12430 का, जनवरी में, रिसेंट जनवरी में ही बनाया था। उसके बाद मार्केट जनवरी के एंड में और फरवरी में उसी लेवल पे चलती रही। फिर फरवरी के आखिरी में ये कोरोना की कहानी चालू हुई और 13 मार्च को पहला दिन था जब मार्केट में बहुत ज्यादा मंदी आई। लोअर सर्किट भी लगा, लेकिन लोअर सर्किट खुलते ही मार्केट बहुत ऊपर गई, फिर दोबारा नीचे गई और फिर जब मार्केट का उस दिन क्लोज हुआ वो ओपन से ऊपर क्लोज हुआ। मतलब उस दिन को हम टेक्निकली डिप नहीं मान सकते, क्योंकि उस दिन मार्केट जिस लेवल से ओपन हुई थी उससे ऊपर क्लोज हुआ। पहला डिप हम मान सकते हैं 24 मार्च को। उस दिन मार्केट में 7511 का एक लो बना, वो अभी तक का बॉटम है इस साइकिल का। उसके बाद 27 मार्च को मार्केट ने एक हाई बनाया 9038 का। उसके बाद 3 मार्च को दोबारा मार्केट मंदी हुई 8055 और उसके बाद से मार्केट एक बियर मार्केट रैली दिखा रही है और अभी 30 अप्रैल को मार्केट ने 9859 का एक हाई बनाया है। जैसा कि आपने देखा कि मार्केट ने जो 24 मार्च को लो बनाया था 7511 का, मार्केट ने अभी वो लेवल तोड़ा नहीं है और उसके बाद से मार्केट लगातार ऊपर ही जा रही है और 30 अप्रैल को 9859 का लेवल उसने बनाया है। तो क्या अब मार्केट ऊपर ही जाती रहेगी या फिर बॉटम बन चुका है या फिर एक बार दोबारा मार्केट नीचे जा सकती है और अपने 7511 के लेवल को तोड़ सकती है। अब हम ये समझेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट थ्योरी के बेसिस पे। अब हम देखेंगे फिबोनाची सीरीज और उसके बेसिस पर प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। फिबोनाची सीरीज एक मैथमेटिक्स की एक बहुत ही सीक्रेट सीरीज है। इसमें माना जाता है कि दुनिया की हर एक चीज है, मतलब फूलों के अंदर कितनी पत्तियां हैं, हमारी शरीर में कितनी हड्डियां हैं और दुनिया की बहुत सारी रेशियोज है जो इसके अंदर आ जाती है। फिबोनाची सीरीज में अगर हम शुरुआत के 2 नंबर जोड़े तो तीसरा नंबर बन जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर हम 1 + 1 को जोड़े तो 2 बनता है, 1 + 2 को जोड़े तो 3 बनता है, 2 + 3 को जोड़े तो 5 बनता है, 3 + 5 को जोड़े तो 8 बनता है और ये सीरीज आगे तक ऐसी ही चलती रहती है। तो फिबोनाची सीरीज को जो लोग मानते हैं, इस थ्योरी को जो मानते हैं, वो ये भी कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में भी ये लागू होती है। इस सीरीज में
आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें 5 रेशियोज होती है, 0.236, 0.382, 0.50, 0.618 और 0.786 की, यानी 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% और 78.6%। लेकिन इसमें से मेजर 3 ही रेशियो होती है, 23.6 की, 38.2 की और 61.8% की। अब हम देखते हैं कि मार्केट ने जो लो बनाया था वो 7500 का लो बनाया था अभी 24 मार्च को, और जो हाई बनाया था वो 20 जनवरी को बनाया था 12430 का। तो लगभग 4900 का डिफरेंस है। अगर हम जो पहला लेवल देखें रेशो का 23.8 का और उससे कैलकुलेट करें कि जो पहला रिट्रेसमेंट लेवल क्या हो सकता है, वो देखते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने कैलकुलेट करा है 7500 प्लस 4900 को मल्टीप्लाई करा 23.6 से, तो जो हमारा पहला रिट्रेसमेंट लेवल आता है 8656 का। अगर ये होती है माइनर रिट्रेसमेंट, अगर माइनर रिट्रेसमेंट होती है 23.6% की, तो मार्केट यहां तक जाती है। उसके बाद हम देखते हैं मीडियम रिट्रेसमेंट जो कि 38.2% की है। अगर ये होती है तो मार्केट 9371 तक जाएगी और वहां से फिर दोबारा बॉटम बनाएगी। और अगर मेजर रिट्रेसमेंट होती है 61.8% की, तो मार्केट 10,528 तक जा सकती है और उसके बाद नीचे गिरना चालू होगी और एक बॉटम बनाएगी। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मैंने इसकी एक पूरी टेबल बनाई है। इसका जो लाइफ टाइम पीक था 12,430 का था। जो पहला डिप लगेगा 23.8% के हिसाब से वो हुआ 9497 का, और हम देखें कि मार्केट ने 12 मार्च को 9508 का बनाया, तो ये 9497 और 9508 काफी करीब करीब है। फिर इसका जो रिट्रेसमेंट होगा वो होगा 10189 का, और हम देख सकते हैं कि 13 मार्च को मार्केट ने 10,160 का बनाया, तो ये भी काफी करीब है। फिर जो सेकंड डिप होगा वो होगा 38.2% का 7682 का, और हम देखें कि 24 मार्च को मार्केट ने जो लो बनाया था 7511 का, ये भी काफी करीब है। उसके बाद जो इसका रिट्रेसमेंट होगा वो होगा 9496 का, और अभी तक जो मार्केट ने 29 अप्रैल को हाई बनाया है 9859 का, तो ये भी लगभग थोड़ा करीब है। उसके बाद जो तीसरा डिप लगेगा, अगर ये लगा तो मार्केट एक नया बॉटम बनाएगी जो होगा 6215 का। उसके बाद रिट्रेसमेंट होगी 8589 तक की। उसके बाद अगर फोर्थ डिप लगा तो ये होगा 61.8% का, 4748 तक मार्केट जाएगी, और उसके बाद रिट्रेसमेंट होगा 7683 तक का। अगर उसके बाद बहुत ही भयंकर मंदी आ गई, डिप्रेशन आ गया, तो फिफ्थ डिप लगेगा जो कि -78.6% का होगा और मार्केट 2660 तक जा सकती है, और उसके बाद रिट्रेसमेंट चालू हो जाएगी। उसके बाद बॉटम नहीं बनेगा, उसके बाद रिट्रेसमेंट होती रहेगी और मार्केट अपना ऊपर ऊपर जाके एक नया हाई बनाएगा। तो हमने देखा कि मार्केट में अगर माइनर मंदी आई तो 3 डिप लगेंगे, मीडियम मंदी आई तो 4 डिप लगेंगे, और बहुत ही मेजर मंदी आ गई जिसमें डिप्रेशन आ गया, लॉकडाउन 6 महीना और उससे आगे चला गया, तो एक 5 डिप भी आ सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है, आप इसको एडवाइस की तरह मत लीजिएगा। मैंने पिछली मंदी 2008 की मंदी को देख के और फिबोनाची सीरीज को देख के सिर्फ एक प्रिडिक्शन करने की कोशिश करी है, समझने की कोशिश करी है कि आगे क्या हो सकता है। फ्यूचर कोई नहीं देख सकता है, ये कोई नहीं बता सकता है कि बॉटम बन गया है या आगे जाके बॉटम बनेगा। लेकिन मार्केट कभी एक डायरेक्शन में नहीं चलता है, वो चढ़ता है फिर गिरता है, चढ़ता है फिर गिरता है। तो जिन लोगों ने लो लेवल पे खरीदा उनको बधाई, वो आज अच्छे प्रॉफिट में होंगे। लेकिन जो नहीं खरीद पाए, वो जो फोमो के शिकार हो रहे हैं और जो इनको लग रहा है कि हमारा कमाई का मौका छूट गया है, ऐसा नहीं है, हो सकता है मौका दोबारा मिले। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा, तो जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू।